सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज है सप्ताह का दूसरा दिन जो है मंगलवार और आज बारी है हिंदी पढ़ने की। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ना और पहचानना सीखेंगे स्वर के अक्षर अ से अ को हमारी हिंदी की पुस्तक के द्वारा। उसके बाद मैं आज आपको औ लिखना सिखाऊंगी। हमने ओ लिखना तो सीख लिया, ओ के बाद आता है औ, तो मैं आज आपको औ लिखना सिखाऊंगी आपकी हिंदी की नोटबुक में। फिर हम आज एक नई कविता सीखेंगे जिसका नाम है तिरंगा। तो चलो हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, अब आप अपनी हिंदी की पुस्तक आओ पढ़ें स्वर और व्यंजन लेकर के आओ, और अब आप उसका पेज नंबर 3 ओपन करो। अब हम देखो, आप ये पढ़ेंगे पढ़ो और जानो स्वर और व्यंजन। बच्चों, ये जो है अक्षर, ये क्या है? अ से अह तक स्वर है, तो हमें इन्हें ही पढ़ना और पहचानना है। देखो, आप मेरे साथ बोलो, ये क्या है? अ। बिल्कुल ध्यान से बोलो, अ के बाद आता है आ। ये क्या है? आ। अब है ये छोटी ई, इसको हम बोलते हैं छोटी ई। इसके बाद आता है बड़ी ई, ये है छोटा ऊ। इस अक्षर को बोलते हैं बड़ा ऊ, ये है री। ए, इस अक्षर को बोलते हैं ए। अब बारी आती है आई की, ये है आई। ओ, औ, अंग और अह। अब हम इन्हें चित्रों के माध्यम से पढ़ना सीखते हैं। बच्चों, आप अगला पेज खोलो जो है पेज नंबर 4। देखो, अब स्वर का पहला अक्षर अ से क्या क्या होती है? बहुत सारी चीजें होती हैं अ से। चलो अब उनको पहचानते हैं। अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अचार और अ से अजगर। ये आपकी हिंदी की पुस्तक में दिया हुआ है पेज नंबर 4 में। अब अ के बाद आती है बारी बच्चों आ की, जो है पेज नंबर 5 पे। इससे हम नंबर्स को भी पहचानना सीख जाएंगे। ये है स्वर का अगला अक्षर आ से क्या क्या होता है? देखो, आ से आग, आ से आटा जिससे रोटियां बनती हैं, आ से आम, गर्मी में हम खाते हैं आम। आ से आसन, देखो पंडित जी पूजा कर रहे हैं बैठ के आसन के ऊपर। और आ से आइसक्रीम, मीठी मीठी आइसक्रीम। बच्चों, अब हम पेज नंबर 6 पे आते हैं। स्वर का अगला अक्षर है ई, इसको हम छोटी ई बोलते हैं। ई से इमली, ई से इंद्रधनुष, बारिश के बाद आकाश में आप इंद्रधनुष देख सकते हो। ई से इंद्रधनुष, ई से इंजन और ई से इमरती, मीठी मीठी इमरती। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7 पे है बड़ी ई। छोटी ई के बाद आती है बड़ी ई। बड़ी से ईदगाह, बड़ी से ईख, बड़ी से ईद और बड़ी से ईंट जिससे घर बनता है, बड़ी से ईंट। बच्चों 7 के बाद पेज नंबर 8 पे हमारा स्वर का अगला अक्षर है छोटा ऊ। छोटा ऊ से क्या क्या होता है? देखो, बहुत सारी चीजें हैं। छोटा ऊ से उल्लू, जैसा मैंने आपको बताया, छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से उड़ना, उल्लू क्या करता है? उड़ता है। छोटा ऊ से उछल, देखो ये प्यारी सी बच्ची क्या कर रही है? उछल रही है। छोटा ऊ से उतर, देखो ये जो बच्चा है, ये बबलू जो है, ये सीढ़ियों से उतर रहा है। छोटा ऊ से उपवन, उपवन मतलब गार्डन। और छोटा ऊ से उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट। तो छोटा ऊ से बहुत सारी चीजें हैं। समझ में आई आपको? छोटा ऊ के बाद है बड़ा ऊ, जो है पेज नंबर 9 पे। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊंचा, बड़ा ऊ से ऊपर। देखो ऊंट कितना ऊंचा होता है। और बड़ा ऊ से क्या होता है? ऊंट। और बड़ा ऊ से ऊन, सर्दियों में जो हम स्वेटर पहनते हैं वो ऊन से बनते हैं। बड़ा ऊ से ऊन। पेज नंबर 10 पे है ए। देखो, आप ए से क्या होता है? ए से एक, एक मतलब 1। ए से एक, ए से एक तारा, ये जो है वाद्य, इसमें क्या है? एक ही तार है, इसलिए इसको कहते हैं एक तारा। और ए से एड़ी, ये देखो आप, ये एड़ी है, ये सबके पास होती है, सबके पैरों में एड़ी होती है। ए से एड़ी। ए के बाद है आई। आई से ऐनक, जब आंखें कमजोर हो जाती हैं तो क्या लगाना पड़ता है? ऐनक, जिसको हम चश्मा भी बोलते हैं। आय से ऐनक। अब हम ये पढ़ते हैं आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई।
बच्चों अब हम आते हैं पेज नंबर 12 पे, जिस पे दिया है स्वर का अगला अक्षर ओ। ये क्या है? ओ। ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओढ़नी, जो दुपट्टा ओढ़ते हैं, उस चुन्नी ओढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओढ़नी। और ओ से ओठ, लिप्स को ओठ भी बोलते हैं, ओ से ओठ। और ओ से ओखली, जिसमें मम्मी अदरक को कूटती है। अब बच्चों पेज नंबर 13 पे आते हैं। 12 के बाद आता है 13 और ये है औ। स्वर का अगला अक्षर ओ के बाद आता है औ। औ से औरत, औ से औजार और औ से औषधि। दवाई को हम औषधि भी बोलते हैं। बच्चों अब हम आते हैं अगले पेज पे, जो है नंबर 14, 1414। अब ये है स्वर का अगला अक्षर अंग, इसको बोलते हैं अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूठा, ये सबके पास होता है। अंग से अंगूठा, अंग से अंगीठी, देखो कोयला जल रहा है। अंग से अंगीठी, अंग से अंकल, ये अंकल बैठे हुए हैं। अंग से अंगूठी, और अंकल ने क्या पहनी है? अंगूठी। फिंगर में हम क्या पहनते हैं? अंगूठी। तो इस तरह से ये है स्वर का अगला अक्षर अंग। ये है अह। अह है खाली, बच्चों अब बजाओ ताली। आह तो खाली होता है, तो हम बजाएंगे ताली। पेज नंबर 15 पे है, देखो आप री। री से ऋषि बाबा। बच्चों इस तरह से आपको आपकी हिंदी की पुस्तक, देखो आप आओ पढ़ें, स्वर और व्यंजन के माध्यम से अ से अ को पढ़ना और पहचानना है। बच्चों आज मैं आपको लिखना सिखाऊंगी औ। औ से औषधि, और क्या होता है औ से? औ से औरत, औ से औजार। तो आज हम लिखना सीखेंगे औ। ये है आज की डेट, आज है 11 मई 2021। अब बच्चों औ कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ध्यान से देखो आप बोर्ड की तरफ। सबसे पहले आपको आपकी पेंसिल को ये ऊपर वाली ब्लू लाइन पे रखना है और सबसे पहले बनाना है अ। इस तरह से दोनों ब्लू लाइन के बीच में ये स्लीपिंग लाइन बनाई और ये यहाँ से स्टैंडिंग लाइन बनाई। अ बन गया। अब बनाया आ। अब ये आ बनाया, आ के पीछे वाली लाइन पे यहाँ से हमको एक स्लांटिंग लाइन बना के ऐसे इसको मोड़ देना है। बन गया ओ। अब बच्चों हमने जहां पे ये ओ के ऊपर ये डंडा लगाया, ये देखो आप, ये जो स्लांटिंग लाइन दी, हम यहाँ पे एक और ऐसे मात्रा लगाएंगे। एक और स्लांटिंग लाइन बनाई और इसके हाथ में वापस से एक बलून पकड़ा दिया, तो 2 बलून्स हो गए। तो पीछे वाली लाइंस पे हमने ऐसे 2 बलून्स पकड़ा दिए इसके हाथ में, पीछे वाली लाइन के हाथ में, और फिर हमने इस पे छत लगा दी। देखो इस तरह से ये याद रखना बहुत आसान है। फिर से देखिए आप, सबसे पहले अ बनाया, फिर आ बनाया। अब आ की जो पीछे वाली लाइन है, यहाँ पे हमने एक स्लांटिंग लाइन बना के इसके हाथ में बलून पकड़ा दिया और यहीं पे इसके पीछे हमने एक और स्लांटिंग लाइन बनाई और इसके हाथ में एक और बलून पकड़ा दिया, तो 2 बलून्स पकड़ा दिए और फिर हमने लगा दी छत। इस तरह से बन गया औ। अब अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, आपने इसके ऊपर भी एक बना दिया और इसके ऊपर भी एक बना दिया, तो ये गलत है। ऐसे नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो दोनों स्लांटिंग लाइंस बनेंगी, ये पीछे वाली लाइंस पे बनेंगी। कैसे? देखो, जैसे हमने पहले ओ से ओखली लिखा था, तो हमने ऐसे ऐसे ओ से ओखली बनाया। अब यहीं पे हमने एक और मात्रा लगा दी या एक और स्लांटिंग लाइन बना के मोड़ दिया। इस तरह से बन गया औ। ऐसे, और फिर छत लगा दी। तो आपको समझ में आया औ कैसे लिखना है? अब मैं आपको नोटबुक पे लिख के दिखाती हूँ बिल्कुल अच्छे से कि आपको कैसे काम करना है। बच्चों अभी मैंने आपको औ बोर्ड पे लिख कर दिखाया कि आपको औ कैसे लिखना है। अब मैं आपको देखो नोटबुक में लिख के दिखा रही हूँ कि आपको नोटबुक में औ कैसे लिखना है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको आज की डेट लिखनी है। आज है 11 मई 2021। इस तरह से बच्चों डेट रोज डालनी है। अब देखो, अब आपको आपकी पेंसिल को ब्लू लाइन पे रखना है। ध्यान से देखो, औ से क्या होता है? औ से औषधि। देखो ये औषधि मतलब दवाई। देखो चम्मच में गिर रही है, स्पून में गिर रही है, फिर इसको पिएंगे। ठीक है, तो औ से औषधि। तो आपको पेंसिल को ब्लू लाइन पे रखना है और क्या बनाना है? सबसे पहले अ बनाना है।
बनाया, ध्यान से देखो, फिर आ बनाया, आ का डंडा लगाया, पीछे वाली लाइन से ऐसे, अब आपको ओ बनाना आता है ना, मैंने आपको पहले ओ बनाना सिखाया, ऐसे ओ बनाया। अब यहीं पे पीछे हमको एक और लाइन बनानी है और इसमें एक और ऐसे गोला बनाना है, एक और मात्रा लगानी है। इस तरह से बन गया औ, यूं ऐसे। तो क्या बना, औ, सबसे पहले अ लिखा, स्टैंडिंग लाइन, वापस से आ बना, हमने ओ बनाया। अब यहीं पे पीछे एक और स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे और उसके हाथ में उसको अंदर से मोड़ देंगे, ऐसे बलून जैसा बना देंगे। देखो आप, तो हमने क्या किया, हमने जो पीछे वाली लाइन पे दो बलून उसके हाथ में दे दिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा इसके हाथ में दो बलून है? तो ऐसे ही करना है हमें, यूं, ठीक है। तो ये लाइन थोड़ी सी स्लांटिंग होगी, मतलब टेढ़ी होगी, ऐसे और ऐसे, यूं। तो औ से और क्या क्या होता है, औ से औषधि, औ से औजार और औ से औरत, ऐसे। और ये बिल्कुल साफ साफ बोलना है आपको, देखो आप इस तरह से। अब बच्चों आप लोग क्या, कई बच्चे कैसे गलती करते हैं, देखो वो क्या करेंगे, इसके हाथ में भी बलून दे देंगे और यहाँ पे भी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमको ऐसे नहीं करना है। ये जो पीछे वाली लाइन है इसकी ऊपर ही दोनों बलून्स आएंगे या दोनों मात्राएं आएंगी, समझ में आया आपको? वैसे इसको मात्रा बोलते हैं। तो ये देखो आप, ये ऐसे, ऐसे, और फिर इसी के पीछे एक और, ऐसे करते करते देखो हमने 1 लाइन फिनिश कर ली है। ऐसे ही हमको रेस्ट ऑफ द 5 लाइंस में, बाकी की बची 5 लाइंस में भी हमें वर्क करना है, सुंदर सुंदर। देखो इस तरह से औ लिखना है। अब हम सेकेंड लाइन पे आ गए हैं। चिल्ड्रन इन दिस वे यू हैव टू राइट औ। देखो आप इन पूरी 5 लाइंस में ऐसे ही औ लिखना है और पूरा 1 पेज कंप्लीट करना है, ऐसे और फिर ऐसे। पहले अ लिखा, आ बनाया, फिर ओ बनाया और उसके पीछे एक और मात्रा लगा दी तो बन गया औ। देखो आप ऐसे बोलोगे अ, आ, फिर ओ और फिर एक और मात्रा, बन गया औ। इस तरह से 1 पेज आपको औ लिखना है और इसकी पिक्चर मुझे भेजनी है। Children, now it's time for practice work. In practice work today you have to write G in your English notebook. First you have to write today's date. Today is 11th May 2021, like this. Now children, as you know, you have to put your pencil on the top red line, because for capital letters we always started from here, from top. So you have to make capital C. Then remove your hand. From the first blue line till the second blue line, you have to make a standing line and a small slipping line on your left hand side. In this way you have to write capital G, like this. You have to follow this line. You have to make a slipping line on this line, a small slipping line, like this. C. First you have to make capital C. Then from here you have to make a standing line and a small slipping line. So children, in this way you have to write capital G in your English notebook. G says G. The sound of G is G. So always remember this. Write G. And in this way you have to write capital G, 1 page,
in your English notebook. So children, write it, take its picture and send it to me along with the date. बच्चों, आज हम एक नई कविता सीखने जा रहे हैं जो कि आपकी कविता की पुस्तक बाल गीतांजलि में दी गई है, तो आप जल्दी से ये बुक लेके आओ। बच्चों, अब आप अपना बुक का पेज नंबर 3 ओपन करो और देखो जो हम नई कविता सीखने वाले हैं उसका नाम है तिरंगा। ये है हमारे भारत का झंडा। हमारे देश का नाम भारत है, आपको पता है ना। तो ये हमारे देश का झंडा है। हर देश का अपना झंडा होता है और हमारे देश का झंडा ऐसा है जिसके अंदर 3 रंग हैं। सबसे ऊपर है केसरिया, दूसरे नंबर पे है सफेद और तीसरे नंबर पे है हरा। तो ये 3 रंग का झंडा है, इसलिए इसको तिरंगा बोलते हैं। अब देखो ये छोटे छोटे बच्चे क्या कह रहे हैं, देखो कितने खुश हैं अपने हाथ में हमारे देश का, भारत का झंडा लेकर। 3 रंग का मेरा झंडा लहर लहर लहराता है, मिलजुल कर रहे हम यह संदेश सुनाता है। बच्चों, हमारा जो झंडा है वो 3 रंग का है जैसा मैंने आपको बताया, और ये हवा में ऊंचा उठ के लहर लहर लहराता है। आप अगर झंडे को लेके बाहर जाओगे तो हवा से ये ऐसे लहराएगा, लहर लहर लहराता है। और हमारा जो झंडा है ये हमें क्या संदेश देता है कि जैसे ये तीनों रंग एक साथ एक झंडे में हैं, तो वैसे ही हमको भी मिलजुल कर रहना चाहिए, सबसे प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो ये कह रहा है मिलजुल कर रहे हम, यह संदेश सुनाता है। हम अगर मिलजुल कर रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो हम एक बार इस कविता को गाते हैं। 3 रंग का मेरा झंडा लहर लहर लहराता है, मिलजुल कर रहे हम यह संदेश सुनाता है। ये 4 लाइन की पोयम है। तो अब मैं आपको एक्शन के साथ इस पोयम को गा के बताती हूँ कि आपको ये कैसे याद करनी है। बच्चों, आज जो हम नई कविता सीखने जा रहे हैं उसका नाम है तिरंगा, और यह कविता हमारे देश के झंडे जो कि तिरंगा नाम से विख्यात है उसके ऊपर आधारित है। और हमारा झंडा क्या संदेश सुनाता है ये भी हमको पता चलता है इस कविता के द्वारा। तो चलो हम हमारी आज की कविता एक्शन के द्वारा सीखते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है तिरंगा। 3 रंग का मेरा झंडा लहर लहर लहराता है, मिलजुल कर रहे हम सब यह संदेश सुनाता है। एक बार फिर से बोलते हैं। 3 रंग का मेरा झंडा लहर लहर लहराता है, मिलजुल कर रहे हम सब यह संदेश सुनाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमको ये कविता एक्शन के साथ याद करनी है, इसका अभ्यास करना है और इसका वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ। बाय बाय।